हम कर रहे हैं स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट में अभिजीत एंटरप्राइज की केस स्टडी। इस वीडियो लेसन में हम करेंगे बैड डेब्ट्स की एंट्री। यह एक एडजस्टमेंट एंट्री है और इसलिए हम इसे पास करेंगे 31 मार्च को। रिसीव्ड लेटर फ्रॉम ब्लू डायमंड एज अ प्रूफ ऑफ कंपनीज इनएबिलिटी टू पे अस द बैलेंस ऑफ ₹10,000, written off the amount as bad debt expenses। इसका मतलब ब्लू डायमंड होटल जिसे हमने 10,000 रुपए का सेल किया था वो हमें पैसा अब दे नहीं पाएगा। शायद वो कंपनी बंद हो चुकी है और इस प्रकार का पत्र ब्लू डायमंड ने हमें दिया है। आपको याद होगा कि 2 जुलाई को एक एंट्री थी जहां हमने ब्लू डायमंड को 10,000 रुपए का सेल किया था। एंट्री थी डेबिट ब्लू डायमंड 10,000, क्रेडिट सेल्स 10,000, यानी ब्लू डायमंड से हमें 10,000 रुपए आने थे। अब यह आने वाले नहीं है, इसलिए हमने यह डूबा हुआ पैसा डाल दिया है एक लेजर में जिसका नाम है बैड डेब्ट एक्सपेंसेस। यह लेजर हमने क्रिएट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और डेबिट दे दिया बैड डेब्ट को अमाउंट 10,000 और क्रेडिट दे दिया ब्लू डायमंड को। ऐसा करने से ब्लू डायमंड का बैलेंस अब 0 हो चुका है। हमें ब्लू डायमंड से अभी कुछ नहीं आना है और जो आना है वो डूब गया करके हमने दिखा दिया। तो डेबिट बैड डेब्ट एक्सपेंसेस 10,000, क्रेडिट ब्लू डायमंड 10,000। अब हम इस एंट्री का असर समझेंगे। बैड डेब्ट एक्सपेंसेस ये एक नॉमिनल अकाउंट है और इस लेजर का असर बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा। फिर है ब्लू डायमंड जो सन्ड्री डेटर है जो कि एक एसेट है और यहां एसेट कम हो गई है और जब एसेट कम हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट भी घट जाता है। तो यह एंट्री अब हम एक्सेप्ट करेंगे। अब देखेंगे बैलेंस शीट पे इसका असर। एंट्री के पहले सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस था 60,000, 10,000 रुपए ब्लू डायमंड का, 20,000 कॉन्टेसा का और 30,000 सनरोज का। इसके लिए सन्ड्री डेटर से हमें आना था 60,000। उसमें के जो ब्लू डायमंड के 10,000 थे वो हमने निकाल दिए, इसलिए अब सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होता है 50,000। ऐसा करने से एसेट्स कम हो गए और उसके कारण हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। प्रॉफिट था एंट्री के पहले 2,67,000, अब 10,000 से कम होके वो हो गया है 2,57,000। अब हम अगली एंट्री देखें। अगली एंट्री भी बैड डेब्ट्स की है। ब्लू डायमंड की तरह कॉन्टेसा और सनरोज भी कहते हैं कि हमारी कंपनी बंद हो सकती है। ब्लू डायमंड ने तो कह दिया था कि हम बंद हो चुके हैं, पर कॉन्टेसा और सनरोज ये बोल रहे हैं कि शायद आपका पैसा डूब सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टेसा और सनरोज वापस अच्छी तरह से काम करने लगे और उनकी कंपनी फिर से चालू हो जाए और हमें वह पैसा बाद में दे दे। ऐसा करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये एंट्री पढ़ते हैं। कॉन्टेसा एंड सनरोज आर फेसिंग क्राइसिस एंड may shut down. There has been no response from the companies about the outstanding. We may not be able to recover the outstanding. Credited a provision for doubtful debts against the outstanding of ₹50,000. पिछले एंट्री के बाद
सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 50,000 जो सनरोज और कॉन्टेसा का था। अब सनरोज और कॉन्टेसा कह रहे हैं कि शायद हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा है कि सनरोज और कॉन्टेसा से हमें पैसा बाद में आ सकता है, इसलिए उनके क्लोजिंग बैलेंस को हमें वैसा ही रख देना है। इसलिए हम बैड डेब्ट की एंट्री करेंगे, पर कुछ अलग तरीके से। जर्नल एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को, डेबिट देंगे बैड डेब्ट एक्सपेंसेस को 50,000, यानी हम यहां कह रहे हैं कि बैड डेब्ट हो गया, परंतु हम क्रेडिट कॉन्टेसा और सनरोज को नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्टेसा और सनरोज का क्लोजिंग बैलेंस हमें वैसा ही रखना है। इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे एक लेजर जो होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यह लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रोविजंस में, और प्रोविजन आता है करंट लायबिलिटीज में। यानी हमने कहीं ना कहीं बैड डेब्ट की तैयारी कर ली है, हमने तैयारी कर ली है पैसे डूबने की, जिसे हम कहेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे। डेबिट बैड डेब्ट एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट एक्सपेंसेस एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इस लेजर की पोस्टिंग बैलेंस शीट में नहीं होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने क्रिएट किया है लाइबिलिटी के अंडर। यहां लाइबिलिटी बढ़ गई है, प्रोविजन बढ़ गया है 50,000 से, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। एंट्री एक्सेप्ट करेंगे और इसका असर बैलेंस शीट पे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सन्ड्री डेटर का बैलेंस एंट्री के पहले 50,000 था, एंट्री के बाद भी 50,000 है, क्योंकि हमने सनरोज और कॉन्टेसा के लेजर्स नहीं यूज किए। यहां 50,000 आ गया है प्रोविजन। हमारी लायबिलिटी अब 50,000 से बढ़ गई है, इसलिए हमारा प्रॉफिट पहले था 2,57,000, अब हो जाएगा 2,07,000। लायबिलिटी बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। अगले एंट्री पे जाएंगे। अगली एंट्री भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है, जहां हमने सैलरी की प्रोविजन की है। 31/3 को एंट्री पढ़ेंगे। क्रिएटेड प्रोविजन ऑफ 7,000 फॉर सैलरी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। मार्च के मंथ की सैलरी हम अप्रैल में देंगे, पर अप्रैल 2018 ये दूसरा अकाउंटिंग पीरियड हो गया। हम सैलरी देंगे अप्रैल में, पर खर्चा तो वह मार्च का है, इसलिए हमें यहां डेबिट करना है सैलरी एक्सपेंसेस 31 मार्च को, क्योंकि यह तो मार्च का खर्चा है। क्लोजिंग बैलेंस सैलरी एक्सपेंसेस का हो जाएगा 7,000 रुपीज, और हम सैलरी 31 मार्च को नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम यहां कैश या बैंक का अकाउंट नहीं लेंगे। इसलिए हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा सैलरी पेएबल, जो हम ग्रुप करेंगे प्रोविजंस के अंडर। यानी हमने कहीं ना कहीं अगले साल जो हम सैलरी देने वाले हैं इस महीने की, यानी कि मार्च के महीने की, उसकी तैयारी कर ली। तो डेबिट होगा सैलरी एक्सपेंसेस 7,000, क्रेडिट सैलरी पेएबल 7,000। यह एक जर्नल यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री होगी।
अब इसका असर हम देखेंगे। सैलरी एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट है, इस लेजर का असर बैलेंस शीट पे पड़ने वाला नहीं है। सैलरी पेएबल एक प्रोविजन है, यानी कि लायबिलिटी। इसका मतलब 7,000 रुपए से हमारी लायबिलिटी अब बढ़ गई है। एंट्री एक्सेप्ट करके इसका असर बैलेंस शीट पे देखेंगे। प्रोविजन पहले था 50,000 और प्रॉफिट था 2,07,000। अब इस 50,000 के प्रोविजन में 7,000 का प्रोविजन और बढ़ गया। अब प्रोविजन हो गया 57,000। इसका मतलब लायबिलिटी अभी 7,000 से बढ़ गई है। इसलिए प्रॉफिट जो पहले था 2,07,000 वो हो गया है 2 लाख। लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। रिकॉर्डेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वर्थ ₹2,000 विच विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ स्टेशनरी है, जैसे पेपर, नोटबुक्स, जो इस साल में खत्म नहीं हुए और 2,000 की स्टेशनरी अभी भी हमारे पास बाकी है, जो जाएगी अगले साल, जहां वह उपयोग में लाई जाएगी। और अगले साल में जो कुछ भी उपयोग में लाए जाने वाला है वो हो गया हमारा एसेट। तो यह क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एक एसेट है। पर यह स्टेशनरी आई कहां से? इस ट्रांजैक्शन के बारे में हम अगले वीडियो लेसन में बात करेंगे।